नमस्कार, मैं कोई बाला बिहारी आज देश के जो मौजूदा हालात हैं उस पर अपनी कविता की कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। आपको पता होना चाहिए कि देश हित में, राष्ट्र हित में, हिंदुत्व की हिफाजत और समाज को एकता के सूत्र में बांधकर भारत को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और देश के हर ज्वलंत मुद्दे पर कवि बाला बिहारी की कविता हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होती है। और भारत देश के दुश्मन, भारत के मान स्वाभिमान एकता को खंडित करने वाले जिहादियों को मैं कवि बाला बिहारी लयबद्ध पंक्तिबद्ध तरीके से अपने कविता के माध्यम से जवाब भी देता हूं। तो आइए भारत देश में चल रहे मौजूदा हालात पर कविता की कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। गौर कीजिए कि बार बार गलती करके खुद को शर्मिंदा करते हैं, कि बार बार गलती करके खुद को शर्मिंदा करते हैं। संविधान के घाव को फिर से जिंदा करते हैं कि सन 47 में अगर हम इनके बाह काटे होते, हिंदू राष्ट्र घोषित करके इस खाई को पाटे होते, कि इनको नहीं बदल सकते हम मक्कारी से खुददारी में। इनको तो खुशी मिलती है पाक परस्ती में, गद्दारी में, कि इनको रौब ठाट दिखता है बस मुगलों के दरबारों में। पढ़ के मन विचलित होता है भारत के अखबारों में कि हत्या लूट बलात्कार से ही इनका नाता है। शुद्धता सभ्य संस्कारी परिवेश इनको नहीं भाता है, कि हिंदुस्तान के धैर्य संयम को एक कायरता समझते हैं। ये असभ्यता के दानों बार बार उलझते हैं कि राष्ट्र भक्तों इन दुष्टों के ऊपर वज्र का प्रहार करो और भेड़ियों के साथ भेड़ियों जैसा ही उत्तम व्यवहार करो। कि अपने ही देश में कब तक रहेंगे सैनिकों के साए में, कि अपने ही देश में कब तक रहेंगे सैनिकों के साए में। एक कैसी आजादी है जो हम जी रहे हैं दहशत के छाए में, कि अंतिम बार शंख फूंक दो दिल्ली, इन विधर्मियों को क्लीन कर दो और मस्तक काट कर धरती से राक्षस विहीन कर दो। कि वो कौन है जो बार बार रण के लिए हुंकार रहा, कि वो कौन है जो बार बार रण के लिए हुंकार रहा, खुद छिप के बैठा है और युद्ध के लिए ललकार रहा। कि चेहरा नहीं दिखा रहा पर नाम लेकर है पुकार रहा, कि छोटे मोटे आतंकियों से देश नहीं हारा करता और गद्दारों को पहचान कर देश नहीं निहारा करता। हमारे भारत देश में रहने वाले कुछ ऐसे गद्दार हैं जो भारत में रहते तो हैं लेकिन भारत माँ को ही गालियां देते हैं, तिरंगा झंडा तक जला देते हैं और वंदे मातरम जय हिंद का पुरजोर विरोध करते हैं। तो उनके लिए कविता की कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ जो जय हिंद और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। गौर कीजिए कि राजनीति के काले स्याही के उन पन्नों को फाड़ दो, कि राजनीति के काले स्याही के उन पन्नों को फाड़ दो और राष्ट्रगान का जो अपमान करे उसे जिंदा जमीन में गाड़ दो। कि हराम बोलकर वंदे मातरम को मुस्कुराता है, ऐसा करने के लिए पड़ोसी मुल्क से वो पैसा जो पाता है। कि देशभक्ति के शब्दों में तुम एक देशद्रोही हो, अरे वतन से गद्दारी करके तुम कैसे सुख चैन पाता है। कि अगर अशफाक को समझे होते तो ऐसी भूल ना करते, कि अगर अशफाक को समझे होते तो ऐसी भूल ना करते, अपने अहले वतन के साथ ऐसी तुलना करते। कि अब्दुल कलाम के कलाम को अगर समझ लिए होते तो इस तरह से वंदे मातरम को गुल ना करते। कि वतन के लिए देश हित में आवाज उठाई जाएगी, कि वतन के लिए देश हित में आवाज उठाई जाएगी, राष्ट्र के लिए सख्त से सख्त कदम उठाई जाएगी और संविधान को बदलना ही क्यों ना पड़े लेकिन हर एक भारतवंशी से वंदे मातरम बुलवाई जाएगी। और भारत देश में तालिबानी शासन लाने का ख्वाब देखने वाले कुछ ऐसे गद्दार हैं भारत में जो समय समय पर 100 करोड़ की बात करते हैं। तो उनके लिए भी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। गौर कीजिए कि 100 करोड़ अटक जाएंगे बुज़दिल तेरे सांसों में, कि 100 करोड़ अटक जाएंगे बुज़दिल तेरे सांसों में, खुद दफन हो जाओगे अपने काले इतिहासों में। कि 70 साल के समस्याओं का समाधान हो जाने दो, भ्रष्टाचार के खत्म करने का विधान हो जाने दो। कि सैलाब छोड़ गया कुछ गंदगी हिंदुस्तान के बागों में, आज वही दुर्गंध दे रहा है हमारी ख्वाबों में। कि विकास अवरुद्ध करने वाला कांटा है हमारी राहों में, इसलिए तुम भी खटक रहे हो हमारी निगाहों में। कि भाईचारे की आड़ में अदावत दिखाई देता है, तेरी अल्फाजों में बगावत दिखाई देता है। कि तेरी नियत जानकर तेरा पहचानो लिख देगा और संविधान गोली मारकर तेरे सीने पर हिंदुस्तान लिख देगा।